कभी सोचा है, जब ये शरीर खत्म हो जाता है, जब सांसें रुक जाती हैं, तो उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो भटकती है या किसी और दुनिया में चली जाती है, या फिर उसका मिलन होता है महादेव से? आज इस वीडियो में तुम सुनोगे वो सच्चाई जो ना डराएगी ना रुलाएगी, बल्कि तुम्हें भीतर तक शांति दे जाएगी। तो अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये कथा नहीं, ये वो अनुभव है जो आत्मा महादेव के दरबार में करती है। जब जीवन समाप्त हुआ, आत्मा ने शरीर से मुक्ति पाई, पर मौत कोई अंत नहीं थी। वो तो एक नई यात्रा की शुरुआत थी। आत्मा अंधकार में तैर रही थी, जहां ना समय था ना दिशा, बस एक अनजाना सन्नाटा। और फिर धीरे धीरे एक प्रकाश दिखाई दिया, ऐसा प्रकाश जो आंखों से नहीं, आत्मा से देखा जा सकता था। वो प्रकाश और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। उनकी आवाज में करुणा थी, लेकिन उसमें असीम शक्ति भी थी। महादेव बोले, डर मत, तू समाप्त नहीं हुई, तू तो मेरे पास लौट आई है। और उसी पल आत्मा ने महसूस किया कि मृत्यु केवल रूप का बदलना है, अस्तित्व का नहीं। जब वो महादेव के समीप पहुंची, तो एक अद्भुत ऊर्जा उसके भीतर बहने लगी। एक ऐसी अनुभूति जो कहती थी कि हर जीवन, हर मृत्यु, हर अनुभव सिर्फ शिव का ही एक खेल है। आत्मा अब सवाल पूछ रही थी, प्रभु, ये जीवन मरण का चक्र क्यों है? और महादेव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि हर जन्म एक अवसर है अपने भीतर छिपे शिव को पहचानने का। जो ये जान लेता है, वही मोक्ष पाता है। आत्मा को लगा जैसे सृष्टि के सारे रहस्य एक एक कर खुल रहे हों। उसने देखा कि हर तारा, हर कण, हर जीव, सब उसी एक ऊर्जा का विस्तार है, जिसे लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पर असल में वो सब शिव ही हैं। धीरे धीरे वो समय से परे चली गई। अब कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस अस्तित्व की निशब्द ध्वनि, ओम। उसने महसूस किया कि महादेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय की चेतना है, जो सृष्टि को बनाते भी हैं, मिटाते भी हैं और फिर से रचते भी हैं। आत्मा अब समझ गई थी कि मुक्ति कोई जगह नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जहां इंसान अपने भीतर के महादेव को पहचान लेता है। महादेव बोले, जो समय से बंधा है वो भय में जीता है, और जो समय से मुक्त है वो मैं हूं। आत्मा ने पूछा, क्या हर आत्मा इस मुक्ति को पा सकती है? और महादेव ने कहा, हर आत्मा में मेरा अंश है, बस जब वो ये जान लेती है कि वो मुझसे अलग नहीं, तभी मुक्ति मिलती है। उसी क्षण आत्मा ने महसूस किया, अब कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा था जिसमें सृष्टि की धड़कन सुनाई दे रही थी। महादेव ने कहा, अब लौट चल, तेरा ज्ञान तेरी अगली यात्रा की दिशा बनेगा। आत्मा झुकी और बोली, प्रभु, क्या मुझे फिर से धरती पर जाना होगा? महादेव बोले, हाँ, लेकिन इस बार तू लौटेगी जागरूक होकर, क्योंकि अब तेरे भीतर मैं हूं। तू अब जानती है कि जो समय को समझ गया वो खुद समय का मालिक बन गया, और जो समय का मालिक बन गया वो खुद शिव बन गया। आत्मा मुस्कुराई, और जैसे ही उसने सिर झुकाया, वो प्रकाश में विलीन हो गई। सब कुछ शांत था, पर उस शांति में एक कंपन था, एक ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी, हर हर महादेव। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू गए हों, तो इसे अपने भीतर महसूस करो, और अगर सच्चा जुड़ाव महसूस हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा की पुकार है। याद रखो, महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं, वो हर उस पल में है जब तुम धैर्य रखकर सही काम करते हो, जब तुम माफ करते हो, और जब तुम प्रेम से भरे रहते हो। शिव वो नहीं जो दिखाई देते हैं, शिव वो हैं जो हर जगह हैं, हर समय हैं और हर आत्मा में हैं। धीरे धीरे आत्मा प्रकाश के उस केंद्र में पहुंच चुकी थी, जहां समय, जगह और अस्तित्व सब मौन थे। ना कोई विचार, ना कोई भय, ना कोई मैं, बस एक शुद्ध अनुभव। और उस अनुभव के बीच महादेव का स्वर गूंजा, अब तू वो नहीं रही जो जन्मी थी, तू वो बन गई है जो सदा थी। उस पल आत्मा समझ गई कि जीवन और मृत्यु कभी दो अलग रास्ते थे ही नहीं, बस एक ही यात्रा के दो मोड़ थे। ब्रह्मांड के हर कोने से ऊर्जा उस आत्मा में विलीन होने लगी, जैसे सृष्टि उसे पहचान रही हो। महादेव ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया, और ब्रह्मांड की हर तरंग थम गई। चारों तरफ सिर्फ एक ही ध्वनि रह गई, ओम। अब आत्मा को शरीर नहीं चाहिए था, न जन्म न पुनर्जन्म, बस वही शांति, वही प्रकाश, वही एकत्व। महादेव ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तू मैं हूं और मैं तू। उसी क्षण आत्मा विलीन हो गई, एक ज्योति बनकर शिव के हृदय में समा गई। उस मिलन में ना अंत था ना आरंभ, बस अनंत था। अब आत्मा मुक्त थी, ना नाम ना पहचान, बस शुद्ध चेतना, वही जो हमेशा से थी, बस भूल गई थी।
कैलाश की चोटी पर हवा धीरे धीरे बह रही थी, गंगा शांत थी और ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा था हर हर महादेव।